समय यात्रा सोचने मात्र से ही रूह कांप उठती है। कल्पना कीजिए, इतिहास की घटनाओं को अपनी आंखों से देखना या फिर अपने इंतजार में खड़े भविष्य की एक झलक पाना। सदियों से इंसान समय को अपने हाथों में नियंत्रित करने के विचार से मोहित रहा है। प्राचीन मिथकों से लेकर आधुनिक विज्ञान कथाओं तक समय यात्रा की चाहत हमारी सामूहिक कल्पना में गहराई से बसी हुई है। लेकिन क्या समय यात्रा महज एक कल्पना है या क्या ये एक दिन हकीकत बन सकती है? समय यात्रा का विचार सिर्फ कहानियों में ही नहीं है। वैज्ञानिक दशकों से इसकी संभावनाओं और विरोधाभासों से जूझ रहे हैं। समय यात्रा कैसे संभव हो सकती है, यह समझने के लिए हमें आधुनिक भौतिकी की दिमाग घुमाने वाली दुनिया में जाना होगा, जहां समय कोई स्थिर, अपरिवर्तनशील इकाई नहीं है जैसा हम उसे मानते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ, वह जीनियस जिन्होंने अंतरिक्ष और समय की हमारी समझ में क्रांति ला दी। उनके अभूतपूर्व विचारों ने ब्रह्मांड को देखने के हमारे नजरिए को हमेशा के लिए बदल दिया। 20वीं सदी की शुरुआत में प्रकाशित उनके सापेक्षता के सिद्धांत ने समय के निरपेक्ष होने के न्यूटोनियन विचार को तोड़ दिया। आइंस्टीन से पहले समय को हर जगह हर किसी के लिए एक समान माना जाता था। आइंस्टीन ने बताया कि समय कोई सार्वभौमिक स्थिरांक नहीं है, बल्कि यह सापेक्ष है, मतलब इसे खींचा और सिकोड़ा जा सकता है। दो एक जैसे घड़ियों की कल्पना करो, एक स्थिर है और दूसरी गतिमान। एक घड़ी पृथ्वी पर रहती है, जबकि दूसरी अंतरिक्ष के माध्यम से एक उच्च गति की यात्रा पर निकलती है। जैसे ही स्पेसशिप गति पकड़ती है, समय के साथ कुछ असाधारण होता है। आइंस्टीन के अनुसार गतिमान घड़ी स्थिर घड़ी की तुलना में धीमी गति से चलेगी। गति बढ़ने पर यह प्रभाव और स्पष्ट होता जाता है। समय प्रसार नामक यह घटना इसलिए घटित होती है क्योंकि समय अंतरिक्ष के साथ गुंथा हुआ है, जो स्पेस-टाइम नामक एकीकृत ताने बाने का निर्माण करता है। वास्तविकता का ताना बाना मुड़ता और खींचता है। कोई वस्तु जितनी तेजी से अंतरिक्ष में घूमती है, स्थिर प्रेक्षक के सापेक्ष उसके लिए समय उतना ही धीमा गुजरता है। इसका मतलब है कि तेज गति से यात्रा करने वाले अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की तुलना में धीमी गति से बूढ़े होते हैं। इस दिमाग घुमा देने वाले सिद्धांत को प्रयोगात्मक रूप से अनगिनत बार सत्यापित किया गया है और यह ब्रह्मांड की हमारी समझ की नींव बनाता है। यह हमारी धारणाओं को चुनौती देता है और ब्रह्मांड की खोज के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलता है। समय प्रसार की अवधारणा को समझने के लिए आइए एक आकर्षक विचार प्रयोग पर विचार करते हैं, जिसमें एक उच्च गति वाली ट्रेन अविश्वसनीय गति से यात्रा कर रही है। दो प्रेक्षकों की कल्पना कीजिए, एक प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़ा है और दूसरा प्रकाश की गति के करीब चल रही ट्रेन के अंदर यात्रा कर रहा है। प्लेटफॉर्म पर खड़ा प्रेक्षक ट्रेन को धुंधले में झूम करके देखता है और दोनों प्रेक्षकों के पास एक ही समय पर सिंक्रोनाइज की गई समान घड़ियां हैं। प्लेटफॉर्म प्रेक्षक के नजरिए से चलती ट्रेन में समय काफी धीमा होता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि ट्रेन की घड़ी प्लेटफॉर्म पर उनकी अपनी घड़ी की तुलना में बहुत धीमी गति से चल रही है। इस बीच ट्रेन के अंदर का प्रेक्षक समय का अनुभव ऐसे करता है जैसे वह सामान्य हो, जिसमें कोई ध्यान देने योग्य परिवर्तन न हो। उनके लिए उनकी घड़ी अपनी सामान्य गति से चलती है और यह प्लेटफॉर्म घड़ी है जो धीमी गति से चलती हुई प्रतीत होती है, जैसे कि समय रेंग रहा हो। समय की धारणा में यह दिलचस्प विसंगति इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि प्रकाश की गति सभी प्रेक्षकों के लिए स्थिर रहती है, चाहे उनकी सापेक्ष गति या गति कुछ भी हो। इस मूलभूत तथ्य को प्लेटफॉर्म और ट्रेन प्रेक्षकों के अलग अलग दृष्टिकोणों के साथ समेटने के लिए समय को स्वयं को फैलाना या सिकुड़ना चाहिए, एक ऐसी घटना जिसे समय प्रसार के रूप में जाना जाता है। समय प्रसार भौतिकी का एक विचित्र और अमूर्त परिणाम लग सकता है, लेकिन इसके वास्तविक दुनिया के निहितार्थ हैं जो हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले जीपीएस उपग्रह अपनी अविश्वसनीय रूप से उच्च गति और गुरुत्वाकर्षण के प्रभावों के कारण समय प्रसार का अनुभव करते हैं। इंजीनियरों को जमीन पर सटीक स्थिति और नेविगेशन सुनिश्चित करने के लिए इस प्रभाव को सावधानीपूर्वक ध्यान में रखना चाहिए, ये सुनिश्चित करते हुए कि हमारे जीपीएस सिस्टम त्रुटिरहित ढंग से काम करें। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत से पता चलता है कि भविष्य की यात्रा वास्तव में संभव है, कम से कम सिद्धांत रूप में। इस अभूतपूर्व विचार ने एक सदी से भी अधिक समय से वैज्ञानिकों और सपने देखने वालों को समान रूप से मोहित किया है। हम अंतरिक्ष में जितनी तेजी से यात्रा करते हैं, स्थिर रहने वालों के सापेक्ष हमारे लिए समय उतना ही धीमा होता जाता है। समय प्रसार के रूप में जानी जाने वाली यह घटना आइंस्टीन के सिद्धांत का एक प्रमुख पहलू है।
अगर हम प्रकाश की गति के करीब पहुंचने वाली गति प्राप्त कर सकते हैं तो हम प्रभावी ढंग से भविष्य में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। इसका मतलब है कि यात्री के लिए जहां कुछ साल ही बीतेंगे, वहीं पृथ्वी पर दशकों या सदियां भी बीत सकती हैं। एक ऐसे अंतरिक्ष यान पर निकलने की कल्पना करें जो प्रकाश की गति से 99.99% की गति से यात्रा करने में सक्षम हो। यह अनुभव उस चीज से बिल्कुल अलग होगा जो मानवता ने अब तक जानी है। आप एक तारामंडल की यात्रा पर निकलते हैं जो 100 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। आपकी अविश्वसनीय यात्रा का एक मूक गवाह अंतरिक्ष की विशालता आपके सामने प्रकट होगी। समय प्रसार के कारण आपके दृष्टिकोण से यात्रा में केवल कुछ वर्ष लग सकते हैं। जैसे ही आप ब्रह्मांड के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, तारे प्रकाश की धारियों में धुंधले हो जाएंगे। हालांकि जब आप पृथ्वी पर लौटेंगे तो आप पाएंगे कि सदियां बीत चुकी हैं। जिस दुनिया को आप एक बार जानते थे, वह पहचान से परे बदल जाएगी। जबकि इस तरह से भविष्य की यात्रा करना सैद्धांतिक रूप से संभव है, तकनीकी बाधाएं बहुत बड़ी हैं। हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, वे केवल वैज्ञानिक ही नहीं हैं, बल्कि इंजीनियरिंग चमत्कार भी हैं जिन्हें हासिल किया जाना बाकी है। इतनी अविश्वसनीय गति प्राप्त करने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा और उन्नत प्रणोदन प्रणालियों की आवश्यकता होगी, जो वर्तमान में हमारी पहुंच से परे हैं। समय यात्रा का सपना एक ऐसी संभावना बनी हुई है जो हमें उस चीज की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है जो हम जानते हैं और जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं।